हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। सुबह की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। इससे पहले एक नज़र देश दुनिया की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में सिलेंडर ब्लास्ट, 8 लोगों की मौत, इनमें 4 बच्चे और 4 महिलाएं। भाजपा का आरोप, बम बनाने की अवैध फैक्ट्री चल रही थी। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री का बॉयलर फटा, एमपी के 21 मजदूरों की मौत, 2 दिन पहले ही मजदूरी करने पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एनकाउंटर, 1 आतंकी मारा गया। पंजतीर्थी मंदिर के पास छिपे 2 आतंकी की तलाश जारी, 9 दिन में तीसरी मुठभेड़। पाकिस्तान सरकार ने ईद पर दिया महंगाई का झटका, एलपीजी के दाम बढ़ाए, 2,930 रुपये हो गई नई कीमत। टमाटर 180 और 1200 रुपये किलो बिक रहा चिकन। लोकसभा में आज 12 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, 8 घंटे चर्चा होगी। अखिलेश बोले विरोध करेंगे, जोगी ने कहा बदलाव समय की मांग। चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरें अब विस्तार से। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर हुआ प्यार, पंजाब की युवती आई झारखंड, जालंधर रवाना होने से पहले पहुंच गई झारखंड पुलिस। पंजाब की युवती को झारखंड के बोकारो जिले की 16 वर्षीय युवती से ऑनलाइन प्यार हो गया। इंस्टाग्राम से दोस्ती और फिर प्यार के बाद पंजाब की युवती झारखंड पहुंची और परीक्षा के बहाने उसे अपने साथ लेकर बोकारो रेलवे स्टेशन से जालंधर रवाना होने वाली थी। इसके पहले ही झारखंड पुलिस ने मंसूबे पर पानी फेर दिया। बोकारो के चास की 16 वर्षीय लड़की को जालंधर पंजाब की रहने वाली एक युवती 20 वर्ष से ऑनलाइन प्यार हो गया। युवती सोमवार को जालंधर से चास आ पहुंची। वह लड़की के घर पर रुकी और मंगलवार की सुबह उसे परीक्षा दिलाने के बहाने अपने साथ लेकर निकल गई और परीक्षा सेंटर पर जाने की बजाय दोनों बोकारो स्टेशन पहुंच गए। इनकी योजना जालंधर जाने की थी, लेकिन इस मामले का भंडाफोड़ हो गया। झारखंड में सरहुल पर 2 दिन रहेगी छुट्टी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 दिवसीय राजकीय अवकाश किया घोषित, ट्वीट कर दी जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मंगलवार को प्रकृति पर्व सरहुल के अवसर पर रांची स्थित सरना स्थल सीरमटोली में आयोजित पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यहां पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के सर्वांगीण विकास, सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में धूमधाम से मंगलवार को सरहुल मनाया गया। इधर अब झारखंड में सरहुल के मौके पर 2 दिनों की छुट्टी रहेगी। 1 दिन की जगह अब इसे 2 दिनों का राजकीय छुट्टी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को सरहुल के मौके पर यह खुशखबरी दी है। उन्होंने इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर दी है। झारखंड में 2 मालगाड़ियां आपस में टकराई, 2 लोको पायलट की मौत। टक्कर के बाद एक ट्रेन में लगी आग, सीआईएसएफ के 4 जवान भी घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। झारखंड के साहिबगंज में 2 मालगाड़ियों की आपस में सीधी टक्कर हो गई। हादसा सोमवार की देर रात 3 बजे हुआ है। इस हादसे में 2 लोको पायलट की मौत हो गई, वहीं सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ के 4 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक गुड्स ट्रेन पटरी पर खड़ी थी। इसी बीच उसी ट्रैक पर दूसरी गुड्स ट्रेन आ गई। इस वजह से दोनों ट्रेनों की सीधी टक्कर हो गई। हादसे में जिन 2 लोको पायलट की मौत हुई है, उनमें से अंबुज महतो बोकारो के रहने वाले थे, वहीं बीएस मॉल बंगाल के रहने वाले थे। घायलों का इलाज बरहेट सदर अस्पताल में किया जा रहा है। टक्कर के बाद कोयला लदी मालगाड़ी में आग लग गई और कई बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रेन हादसा साहिबगंज जिले के बरहेट एमजीआर लाइन पर हुआ है। झारखंड के गोड्डा जिले के ललमटिया से पश्चिम बंगाल के फरक्का एनटीपीसी के लिए ट्रेन जा रही थी। हादसा जिस लाइन में हुआ है उस पर ललमटिया से फरक्का तक कोयला को लेकर मालगाड़ियां चलती है। झारखंड के 12 जिलों में आंधी वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट, आज से बारिश के आसार, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। झारखंड में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। अच्छी खबर यह है कि 2 अप्रैल यानी आज से बारिश की संभावना है। बारिश हुई तो तापमान में गिरावट आने की भी संभावना है और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 4 अप्रैल तक राज्य के कई जिलों में बारिश होगी। जिन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है उनमें रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पलामू,
गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिला शामिल है। इन जिलों में बारिश के साथ साथ 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। डायन के शक में पोते ने की दादी की हत्या, दोस्त संग मिल वारदात को दिया अंजाम, 100 बाइक से रेलवे ट्रैक पर फेंका। सरायकेला में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां अंधविश्वास में एक पोते ने अपनी दादी की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गम्हरिया थाना क्षेत्र के यशपुर रेलवे फाटक के पास 30 मार्च को एक महिला का शव मिला था। पुलिस ने जांच में पाया कि यह शव नारायणपुर की रहने वाली 60 वर्षीय भवानी कैवर्त का है। एसडीपीओ समीर सवैया के अनुसार एसपी के निर्देश पर विशेष जांच दल का गठन किया गया। जांच में भौतिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतका के पोते लक्ष्मण कैवर्त और उसके दोस्त चंदन कैवर्त को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि लक्ष्मण अपनी दादी को डायन मानता था। इसी कारण उसने अपने दोस्त चंदन के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई। वहीं दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही दादी की हत्या कर दी। इस घटना को दुर्घटना का रूप देने के लिए 100 को बाइक से रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार और बाइक को जब्त कर लिया है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मिली लाश। गिरिडीह में मां बेटे का शव लटका था। बेटी की लाश तालाब में मिली, पिता हिरासत में। गिरिडीह में मंगलवार को एक ही परिवार के 3 सदस्यों का शव एक तालाब से बरामद किया गया। मां और बेटे की लाश लटकी मिली, जबकि बेटी का शव तालाब में उपलाता मिला। पिता पुलिस हिरासत में है। घटना तीसरी के लोकाई थाना क्षेत्र स्थित वरदानी गांव की है। मृतकों की पहचान चारो हेम्ब्रम की पत्नी रेनू टुडू 28 वर्ष, पुत्र सचित हेम्ब्रम 8 वर्ष और पुत्री सरिता हेम्ब्रम 6 वर्ष के रूप में की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार चारो हेम्ब्रम और रेनू टुडू के बीच सोमवार की रात किसी बात पर विवाद हुआ था। लोगों का कहना है कि पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद चारो हेम्ब्रम ने अपनी पत्नी और बेटे बेटी की हत्या कर दी होगी। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस चारो हेम्ब्रम से पूछताछ कर रही है। पलामू में पारिवारिक विवाद का खौफनाक अंजाम। शराबी पति ने की पत्नी की हत्या, 14 माह के बच्चे को लेकर हुआ फरार। झारखंड के पलामू जिले के उटारी रोड थाना क्षेत्र के दवारपार गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। रंजित यादव ने सोमवार की रात करीब 9 बजे अपनी 27 वर्षीय पत्नी रिंकी कुमारी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी के कमर, पीठ और शरीर के कई हिस्सों पर कुल्हाड़ी से वार किया। महिला की सास ने जब घटना को देखा तो उसकी चीखें निकल पड़ी। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल महिला को गढ़वा जिले के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं शव का अंत्य परीक्षण कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। आरोपी 14 माह के बच्चे को लेकर फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। रामनवमी का आखिरी मंगला जुलूस। 15 ड्रोन कैमरों की निगरानी में पूरा हजारीबाग। जुलूस वाले रास्ते के हर घर की हुई मॉनिटरिंग। रामनवमी के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए हजारीबाग जिला प्रशासन अभी से मुस्तैद है। बीते दिनों की घटनाओं से सीखते हुए प्रशासन न केवल हजारीबाग के शहरी इलाके बल्कि बरही से बरकागांव तक नजर रखे हुए है। मंगला जुलूस पर 15 ड्रोन कैमरों के अलावे जुलूस वाले रास्ते के हर घर की मॉनिटरिंग की गई। आपको बता दें, पिछले मंगला जुलूस के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। इस तरह की घटना दोहराई न जाए, इसे ध्यान में रखते हुए संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से छतों की तलाशी ली जा रही है। यह तलाशी रामनवमी तक लगातार जारी रहेगी। नहाय खाए के साथ मंगलवार से शुरू हुआ चैती छठ। खरना आज 4 को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का होगा पारण। चैती छठ महापर्व मंगलवार को नहाय खाए के साथ शुरू होकर 4 अप्रैल को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगा। बुधवार को संध्या में खरना होगा। गुरुवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके अलावा शुक्रवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाएगा। व्रतियों ने नहाय खाए के दिन अरवा चावल, सेंधा नमक, चने की दाल, लौकी की सब्जी और आंवला की चटनी का भोजन किया। इसके साथ ही 4 दिवसीय अनुष्ठान का संकल्प लिया है। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। फटाफट। धन्यवाद।
कंपनियों को टू व्हीलर बाइक के साथ 2 ISI हेलमेट देना होगा जरूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा। हर साल एक्सीडेंट में 19,000 से ज़्यादा मौतें।